जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीति धारयंतीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं, माता महाकाली से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप सब परिवार निरोग रहें, आपके घर में सुख शांति हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में किसी प्रकार का कोई संकट कोई परेशानी न हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत शानदार तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं और ये तंत्र अपने आप में बेजोड़ तंत्र है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी इन तंत्र प्रयोगों को करने से, क्योंकि तंत्र बहुत तेजी से अपना काम करते हैं और इनका असर तुरंत होता है ना। तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए आप प्रयोगों को आप कर सकते हैं। इन तंत्र प्रयोगों को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाएं भी कर सकती हैं, है ना। तो इन प्रयोगों को आप सिद्ध करके और आप अपने परिवार की जो भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उस समस्या को आप समाप्त कर सकते हैं, उस समस्या का आप समाधान कर सकते हैं, अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं, आपके जीवन को आप प्रसन्नता पूर्वक बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। हाँ, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं, आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आप इस रास्ते पर चल करके और आपकी इस समस्या को समाप्त कीजिए। आपकी ये समस्या है तो इसका रास्ता ये है, आपकी इस तरह की कोई दूसरी समस्या है तो उसका रास्ता ये है। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूं, मार्ग दिखा रहा हूं, चलना न चलना वो आपके ऊपर है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, स्किप न करें, पूरा देखें। स्किप करने से जो है आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। आगे बात समझ में? और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा, मैं जानता हूं। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यही तो वो चैनल है दोस्तों जिस पर हर साधना की, मंत्रों यंत्रों और तंत्रों की प्रामाणिक जानकारी दी जाती है, सटीक जानकारी दी जाती है। उन प्रयोगों को बताया जाता है जो आजमाए हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है किताबों में पढ़ लिया और भाषण दे दिया और वीडियो बना दिया और बस पेश कर दिया। नो नो नो, मैं जो भी बताता हूं वो पूरी प्रामाणिक विधि बताता हूं। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और बात पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, इसमें कोई रुपया पैसा तो लगता नहीं है ना। और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, चैनल को, ताकि जो है हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके, है ना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में पीपल वृक्ष के तंत्र प्रयोगों के बारे में। पीपल का वृक्ष हर जगह पाया जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, विदेशों में भी है, नेपाल वगैरह में भी है। नेपाल में गया था तो वहां पर भी मैंने पीपल के, नीम के काफी वृक्ष देखे हैं। ये सब जगह पाए जाते हैं, है ना। हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में सब जगह मौजूद हैं। पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है और पूज्य वृक्ष है, इसकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष की, पीपल की, इनकी पूजा करती है हमारी महिलाएं। अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल पर जल चढ़ाती हैं, पीपल की पूजा करती हैं विभिन्न अवसरों पर, है ना। और गीत गाती हैं, मंगल कामनाएं करती है अपने परिवार के लिए, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए जो है वो ये सब करती हैं, है ना। तो पीपल का जो जड़ हो या पीपल के पत्ते हो, इन सब का तंत्र में बहुत बहुत प्रयोग होता है। हाँ, विशेष प्रयोग होता है
और ऐसे ऐसे तंत्र प्रयोग हैं पीपल वृक्ष के कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। आपकी जो भी समस्या हो उस हर समस्या के लिए आपको पीपल वृक्ष का तंत्र प्रयोग आपको मिल जाएगा और आपको वो करना चाहिए। देखो, करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा आकर के, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, मार्ग दिखा रहा हूं, लेकिन आप आलसी बनकर के पड़े रहे, भाग्य को कोसते रहे, तकदीर को कोसते रहे, तो फिर उसका इलाज मेरे पास नहीं है। तकदीर को और भाग्य को जो कोसते हैं ना, वो लोग निर्बल होते हैं, वो कायर होते हैं, वो जिंदगी से हारे हुए लोग होते हैं, और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। मैं इस तरह के लोगों को कतई पसंद नहीं करता। मुझे ऊर्जावान लोग चाहिए, मुझे जो है पूरी तरह से आशावादी लोग चाहिए, जो मैं जैसा बताऊं वैसा वो कर सके। सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। अरे अगर विधाता ने लोहे की कलम से आपकी तकदीर में अगर दुर्भाग्य लिख दिया है, उस दुर्भाग्य को भी आप सौभाग्य में बदल सकते हैं। मंत्रों, यंत्रों और तंत्रों में वो ताकत होती है, लेकिन जरूरत है सही मार्गदर्शन की, है ना। तो इन प्रयोगों को आप करके आप अपने जीवन को सुखी बनाइए, आप अपने परिवार को सुखी बनाइए, आप अपने बच्चों को खुशियां दीजिए, अपनी पत्नी को आप खुशियां प्रदान कीजिए, क्योंकि पुरुष का धर्म होता है अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने परिवार को संपन्नता देना, अपने परिवार को हर प्रकार की खुशियां देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। तो फिर आप पीछे क्यों रह रहे हैं भाई? आप पीछे क्यों हैं? आगे बढ़िए, एक कदम बढ़ाकर तो देखिए आप। अरे अपना हाथ एक बार मेरे हाथ में दे दीजिए, फिर देखिए मैं आपको कहां से कहां पहुंचा देता हूं। कई तरह की मंजिलों को पार करते हुए मैं आपको तमाम सारे संकटों से मुक्त करता हुआ और आपको जो है सुख शांति की और प्रेम की मंजिल पर पहुंचा दूंगा। एक ऐसी मंजिल पर जहां ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई परेशानी होगी, है ना। लेकिन ये श्रद्धा भाव से होता है, इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, तब जाकर के ये सब चीजें होती है। गुरु ही मार्गदर्शक होता है। आप मुझे गुरु माने या ना माने, मैं नहीं कहता कि आप मुझे गुरु मानिए, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे गुरु दीक्षा लीजिए, मैं तो किसी से भी नहीं कहता। लेकिन लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, नहीं हम तो आपसे ही गुरु दीक्षा लेंगे, आप ही हमारे गुरु है, आप ही हमें रास्ता बताइए, है ना। तो फिर उनको गुरु दीक्षा भी देनी पड़ती है, उनको रास्ता भी बताना पड़ता है, और उनको उंगली पकड़कर एक एक कदम चलाना पड़ता है। और आज मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति में थे, लेकिन जब मैंने उनको जैसा बताया उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया, मंत्र जप शुरू किया, साधनाएं शुरू की, आज वो संपन्न है, हर प्रकार से संपन्न है। ये आस्था होती है, श्रद्धा होती है। तो आप भी जो है बन सकते हैं, आप भी लक्ष्मीपति बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, आप भी अपने दुश्मनों को जो है स्वाहा कर सकते हैं, दुश्मनों से पीछा छुड़ा सकते हैं। हर प्रकार का जो भी संकट हो उस संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं इन प्रयोगों के द्वारा। तो पीपल वृक्ष के क्या क्या तंत्र होते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों तंत्र हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके लिए खास खास प्रयोग बता रहा हूं जो अपने आप में प्रामाणिक प्रयोग हैं। ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी भी जन्म के दुष्कर्मों से पीड़ित है, पूर्व जन्म के दुष्कर्मों से आप पीड़ित है, पूर्व जन्म के दुष्कर्म कुकर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। ये प्रयोग होली के दिन होता है, हाँ इस बात का ध्यान रखना। साल में सिर्फ एक ही दिन होता है ये प्रयोग। उस दिन आपको क्या करना है, शाम के समय आपको जो है जब होली जलती है तो होली जलने से पहले आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है और उसकी 11 बार उल्टी परिक्रमा करनी है, और वहां पर आपको आटे का दीपक घर से बना करके ले जाना है और उसमें तेल भरना है, सरसों का तेल, और उस तेल के दीपक को आप
जो है वहां पीपल वृक्ष की जड़ में आप रख करके और जला दें और उसकी 11 उल्टी परिक्रमा करें, सीधी परिक्रमा नहीं करें, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, उल्टी परिक्रमा करनी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब होली जले तो उसमें आपको जो है उसकी भी उल्टी परिक्रमा करनी है, 11 परिक्रमा करनी है जलती हुई होली की। लौंग, जायफल और काले तिल आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं और उनको जो है 11 उल्टी परिक्रमा करके और इस तीनों सामग्रियों को उस होली में, जलती हुई होली में डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके जो किसी भी जन्म के जो दुष्कर्म हैं और जो आपको परेशान कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत शानदार प्रयोग है। अगर आप धन लाभ चाहते हैं कि आपके धन लाभ हो, धन की वृद्धि हो, तो किसी भी शनिवार को स्नान करके सुबह के समय और आप पीपल के वृक्ष पर जाएं और डंठल सहित एक पत्ता तोड़कर लेकर आएं। पत्ता साबुत होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, डंठल सहित होना चाहिए। उस पत्ते को ला करके और आप अपने जहां पर पैसा रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, वहां रख दीजिए। 7 दिन तक, शनिवार तक उसको रखा रहने दीजिए और अगले शनिवार को फिर नया पत्ता ला करके उसको रख दीजिए। ये क्रम लगातार चलता रहना चाहिए। आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लग जाएगी। जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई हवन करें, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जप करते हैं या कभी कोई साधना करते हैं और उसमें हवन करने की जरूरत हो, तो उस हवन में पीपल की सूखी लकड़ियां होना जरूरी है। उससे मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो आप क्या कीजिए, शनिवार को या मंगलवार को, इन 2 दिनों में से किसी भी दिन आप प्रातःकाल एक साबुत पत्ता डंठल सहित पीपल का तोड़ करके लाएं और उस पर आप अष्टगंध से या केसर से उस पर राम लिख दें, है ना। अपनी अनामिका जो उंगली होती है ना, आप अनामिका उंगली से उस पत्ते पर राम लिख दें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और राम लिख करके उसके ऊपर एक मिठाई का पीस रख करके और उस पत्ते को आप भगवान हनुमान जी के चढ़ा दे। हनुमान जी के मंदिर में जाए और वहां उनके उस पत्ते को वहां पर रख दें, है ना। इससे और अपनी मनोकामना को बोल दें उनसे, कहे प्रभु मेरी ये मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। देखिए, कीजिए इस प्रयोग को, है ना। एक शनिवार क्या, आप जो है 5 शनिवार कीजिए, 7 शनिवार कीजिए, या 5 मंगलवार कीजिए, 7 मंगलवार कीजिए, करके तो देखिए एक बार, आपकी मनोकामना पूरी होती है या नहीं होती है। करने से ही तो पता चलेगा ना। कीजिए इस प्रयोग को। होते हैं 9 ग्रह होते हैं, उनमें एक गुरु ग्रह भी होता है, बृहस्पति ग्रह। अगर वो जो है परेशान कर रहा है, वो आपकी कुंडली में विपरीत चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कच्चा सूत लें और कच्चे सूत को आप हल्दी में रंग लें। कच्चा सूत बाजार में मिल जाता है, वो ला करके और उसको हल्दी में रंग लें और हल्दी में रंग करके आप जो है गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जाएं और उसको 7 बार पीपल के तने पर लपेट दें और घर आ जाएं। तो बृहस्पति ग्रह से, गुरु ग्रह से जो आप पीड़ित हैं, तो गुरु ग्रह उससे शांत हो जाएगा, वो पीड़ा देना बंद कर देगा। रोजाना स्नान करके और पीपल के वृक्ष में, उसकी जड़ में आप जल चढ़ाएं, रोजाना का नियम बना लें। इससे जो हमारे परिवार की जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जानी अनजानी, वो आत्माएं तृप्त होंगी, वो शांत होंगी और उनका आपके ऊपर स्नेह बढ़ेगा, यानी उनकी कृपा मिलेगी आपको। हमारे परिवार में क्या है कि जैसे मौत तो हर परिवार में होती है,
है ना। तो हमारे पूर्वजों की कई आत्माएं जो है वो सही ढंग से क्रियाकर्म न करवाने की वजह से वो भटकती रहती हैं, परेशान रहती हैं, अतृप्त रहती हैं, है ना। तो उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। हमें पता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ तो होता ही है ना। और वो आत्माएं होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो इस तरह से करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ये प्रयोग सबको करना चाहिए। इससे अतृप्त आत्माएं वो तृप्त हो जाती है, वो शांत हो जाती है। अगर किसी लड़की की जन्म पत्री में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाग्य योग है तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह लड़की शुद्ध होकर के स्नान करके और पीपल वृक्ष के नीचे जाए और वहां पर उसकी जड़ के यहाँ पर गोबर से थोड़ा जो है वो लेप कर दें, है ना, लीप दें उस जगह को थोड़ा सा, और आटे का दीपक बना करके उस आटे के दीपक में गाय का घी, शुद्ध गाय का घी डालकर बत्ती जलाकर उसको वहां पर जला दे और कच्चे सूत से उस वृक्ष का बंधन करें 7 बार। आ गई बात समझ में? 7 बार कच्चे सूत से उस वृक्ष का बंधन करें और बंधन करने के बाद में उसकी 108 परिक्रमा करें उस वृक्ष की, है ना। 108 परिक्रमा करने के बाद में जो है इस मंत्र को भी पढ़ती जाए। जब वो 108 परिक्रमा करे तो इस मंत्र को पढ़ते हुए परिक्रमा करे। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का वह जप करते हुए 108 परिक्रमा करे। ये वो सोमवार के दिन करे, सोमवार से शुरू करे और सोमवार तक 7 दिन तक वो इस तरह से करे तो उसका दुर्भाग्य का नाश हो जाएगा। अगर आप कर्जग्रस्त है, अब ध्यान से सुनना, अगर आप कर्जग्रस्त हैं, आपके ऊपर कर्जा है, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं आप, तो इस प्रयोग को कर लीजिए। आजकल शमशान जहां भी होते हैं ना, वहां पर नल लगे हुए होते हैं। शहरों की बात कर रहा हूं, गांव में हैंडपंप लगे हुए होते हैं शमशानों में, है ना। तो नल लगा हुआ हो या हैंडपंप लगा हुआ हो शमशान में, किसी भी शनिवार से शुरू करें और शनिवार तक, यानी 6 दिन, शुक्रवार तक, किसी भी शनिवार से शुरू करके और शुक्रवार 6 दिन तक आपको क्या करना है, शमशान में जाना है। जाकर के वहां नल से पानी लेना है, एक लोटा साथ में लेकर के जाना है। लोटा में आप उस नल से पानी लीजिए और वहां पर अगर पीपल का वृक्ष है तो उस पीपल के वृक्ष में वो जल डाल दीजिए, है ना। और अगर वहां पर पीपल का वृक्ष नहीं है शमशान में, तो उसके आसपास जहां भी पीपल का वृक्ष हो, शमशान के नल से वो पानी लाके और पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए। 6 दिन आप ये प्रयोग कीजिए। 6 दिन आपका कर्जा समाप्त होने लगेगा, आप ऋण मुक्त होने लगेंगे। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, लेकिन शुरू करने के बाद में इसको बीच में बंद नहीं करना है। 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया, 4 दिन किया, 5वें दिन नहीं किया, कंटिन्यूस 6 दिन होना चाहिए, है ना। देखिए आप करके इस प्रयोग को, आप ऋण मुक्त होंगे, आप कर्ज से मुक्त होंगे। पूरे विश्वास के साथ कीजिए इन प्रयोगों को। अगर आप सुख शांति चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, तो आपको सुबह स्नान करके और रुद्राक्ष की माला लेकर के और आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं, वहां पर आसन बिछा करके और आप जो है पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। आपके सामने वृक्ष होना चाहिए, उसके वहां जड़ के वहां पर नीचे जमीन पर आसन लगा के बैठ जाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जो है 1 माला मंत्र जप करें रुद्राक्ष की माला से। इस प्रयोग को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। आप लगातार कीजिए, नियम बना लीजिए अपनी जिंदगी का, है ना। देखिए आपको घर में सुख शांति होगी, आपके घर में तमाम जो परेशानियां होगी वो सब खत्म हो जाएगी। अगर आपकी जन्म पत्री में शनि दोष है, या आपको शनि की ढैया चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी शनिवार से ये प्रयोग शुरू करना चाहिए। और आप जो है काली हकीक माला जो
शनि मंत्रों से, बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित हो, उस माला को आप लेकर के काला आसन ले जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के और आप इस शनि मंत्र की आप एक माला रोजाना करें, रोजाना। और अगर रोजाना नहीं करें तो शनिवार के शेष दिन तो अवश्य करें, सप्ताह में एक दिन तो अवश्य करें। मैं तो कहता हूं कि रोजाना एक माला करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो शनिवार के शनिवार का नियम बना लो और इस मंत्र की आप एक माला करो, है ना, काली हकीक माला से। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को सभी जानते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। मंत्र जप करना है। आपके शनि के द्वारा जो भी कष्ट आपको दिए जाएंगे ना, क्योंकि शनि की ढैया चलती है, 7.5 ही चलती है, तो शनि तो परेशान करता ही करता है, आपको वो परेशान नहीं करेंगे। शनि बहुत अच्छे देवता हैं, बहुत ही बढ़िया देवता हैं। हाँ, मुकाबला नहीं है। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ये रंक से राजा बना देते हैं। हाँ, शनि देव में ये खास बात है भाई, है ना, ये रंक से राजा बना देते हैं शनि देव। तो ये प्रसन्न होंगे उससे और ये आपको कष्ट नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान सहस्त्र नाम का आपको जो है परिक्रमा देते हुए और पाठ करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए हनुमान सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, किसी भी शनिवार को, मंगलवार को। नियम बना लें, हर शनिवार या हर मंगलवार आप हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करें और उसकी प्रदक्षिणा करते रहें, उसकी परिक्रमा करते रहें। आपके हर प्रकार के जो कष्ट होंगे वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये कुछ खास पीपल के वृक्ष के तंत्र प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत प्रामाणिक प्रयोग हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इन प्रयोगों को कीजिए। आपको ये प्रयोग करना चाहिए अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए। तो कीजिए इन प्रयोगों को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है या कोई सलाह लेनी है ना, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। आप मुझे मैसेज कीजिए और आपने कोई भी समस्या हो आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।